Hello everyone. My name is Iram. I welcome you all to this online platform of Exampur. Welcome to this session Vocabulary with Iram ma'am. यहाँ पर हम सीखेंगे इंग्लिश के वर्ड्स को, उसके मीनिंग्स को ऐसे देखेंगे कि रटने की जरूरत ना पड़े. ठीक है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है. जिस भी एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वहां पर एक चीज ध्यान दो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपकी वोकैबुलरी पर कमांड हो तो. लेकिन वोकैबुलरी पे कमांड लोग करना नहीं चाहते, छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि इतने सारे वर्ड्स होते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, और लगता है कि यार मीनिंग याद करते करते ना भूल तो जाते हैं, तो फिर फायदा क्या है. इससे अच्छा जीएस पढ़ लेते हैं या मैथ्स पढ़ लेते हैं. तो ऐसा नहीं है. वोकैबुलरी पे कमांड करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप ये कर सकते हो. ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट. ठीक है. वोकैबुलरी पे कमांड कर सकते हैं. वोकैबुलरी पे कमांड होगा, पैसेज में भी हेल्प मिलती है, क्लोज टेस्ट में भी हेल्प मिलती है, और वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी आपसे आसानी से हो जाते हैं. तो वोकैबुलरी पे कमांड करने के लिए मेरे साथ जुड़िए इन सेशंस में वोकैबुलरी विद इरम मैम में. ठीक है. काफी सारे हमने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीखी है प्रीवियस क्लासेस में, और जो भी वोकैबुलरी मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, जो भी वर्ड्स मैं लेकर के आई हूँ, वो आपके सारे ही एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बैंकिंग के किसी एग्जाम की, या डिफेंस के, या टीचिंग के किसी एग्जाम की, या कोई भी एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है, तो हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वर्ड्स लेकर के आए हैं. अगर पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो प्रीवियस क्लासेस जरूर अटेंड करें, वहां पे काफी सारे अच्छे वर्ड्स मैंने कराए हैं. ठीक है. और ये वर्ड्स जरूरी हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को. द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर टुडे इज वर्ड, देखो, कंसीटेड. पहला वर्ड जो आज हम सीखने वाले हैं वो है कंसीटेड. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो. कंसीटेड. ठीक है. इट्स एन एडजेक्टिव. कंसीटेड का मतलब होता है, जैसे आप कहते हो ना, कोई पर्सन बहुत ज्यादा एरोगेंट है, घमंडी है. ठीक है. तो उस पर्सन को आप क्या बोलोगे? कंसीटेड है. ठीक है. घमंडी है, एरोगेंट है. ठीक है. मीनिंग देख लो. Having an excessively favorable opinion of one's abilities, अपनी ही तारीफ. ठीक है. इन जनरल आप समझो, कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी. ठीक है. जो सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपनी, देखो मीनिंग देखो, फेवरेबल ओपिनियन ऑफ वंस एबिलिटीज. ठीक है. अपने पक्ष में बात करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं. ठीक है. एरोगेंट, घमंडी लोग, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कंसीटेड. क्लियर? मीनिंग याद करने में तो कोई मुश्किल नहीं है. मीनिंग याद करने में कोई मुश्किल नहीं होती. प्रॉब्लम आती है कि डिफिकल्टी आती है कि टाइम के साथ हम मीनिंग को भूल जाते हैं. तो फॉर दैट हम वर्ड को ऐसे याद करें कि रटने की जरूरत ना पड़े और भूले भी ना. तो देखो, एक पिक्चर दिख रही होगी आपको बोर्ड पे, आपके सामने एक पिक्चर होगी. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक कार में दो बच्चे बैठे हुए हैं और दोनों लड़ रहे हैं. काइंड ऑफ फाइटिंग हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि नहीं? तो कंसीटेड इस वर्ड के अंदर से हमने निकाला सीट. कौन से हमने हिंदी वाला कर लिया, कौन कर लिया, और सीट से कर लिया सीट. ठीक है. क्लियर? कौन सीट होता है ना. कई लोगों को वॉमिटिंग इश्यू होती है, तो आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, आपको वॉमिटिंग इश्यू है, आपके भाई बहन है, उन्हें भी वॉमिटिंग इश्यू है, या कुछ लोगों को बाहर देखने में, ट्रैवल करते हुए बाहर देखने में बहुत मजा आता है, तो विंडो सीट के लिए लड़ाई होती है. कौन सीट पे बैठेगा, कौन विंडो सीट पे बैठेगा, तो आप लोग लड़ने लगे. तो कुछ लोग होते हैं ना घमंडी टाइप्स, वो डोमिनेट कर जाते हैं, है कि नहीं? वो घमंडी जो होते हैं ना, वो डोमिनेट कर जाते हैं. मान लो कोई कंसीटेड पर्सन है, वो विंडो सीट पे बैठ गया. अब उसको आप कितना भी कह लो कि बेटा हट जा, अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को बैठने दे, वो नहीं सुनेगा. वो बहुत घमंडी है, वो नहीं मानेगा. वो अपनी ही बात कहे जाएगा, अपना ही कहे जाएगा कि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे वॉमिट इश्यू होता है, मुझे नौसिया होता है. ठीक है. इस तरीके से. तो इस वर्ड के मतलब को समझें, इसको रिलेट करें. कौन सीट पर बैठेगा. पिक्चर में देखो, दोनों में लड़ाई हो रही है ना, फाइटिंग. ठीक है. कौन सीट पर बैठेगा और कौन जीत जाएगा, कौन डोमिनेट कर जाएगा? जो घमंडी होगा. ठीक है. अगर घमंडी ना है, आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, कॉपरेट कर लेंगे, तो लड़ाई नहीं होगी ना. लड़ाई हो रही है, कौन सीट पे बैठेगा. एक पर्सन उसमें क्या है? घमंडी है, एरोगेंट है, कंसीटेड है. ठीक है. तो इस तरीके से रिलेट करके इस वर्ड को याद कर लें. क्लियर? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है ना. स्पेलिंग बहुत बड़ी लग रही होगी. कंसीटेड, कंसीट से बना कंसीटेड. वर्ड देख के लग रहा होगा कितना डिफिकल्ट है, लेकिन मीनिंग कितना आसान है? ठीक है. चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही इज नॉट एज कंसीटेड एज so many people seem to think. He is not as conceited as, मतलब वो उतना भी घमंडी नहीं है जितना कि इतने सारे लोग
उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। वो उतना भी घमंडी नहीं है जितना कि इतने सारे लोग उसके बारे में सोचते हैं। क्लियर? क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर है? अब कुछ सिनोनिम्स देखेंगे, कुछ एंटोनिम्स देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम वर्ड नहीं सीख रहे हैं। जब आप कंपटीशन की तैयारी करो तो स्पेलिंग पर भी ध्यान दो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन बोलते टाइम हम गलतियां कर देते हैं, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे, रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स और ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स भी देखेंगे, ठीक है। कंसीट की स्पेलिंग जरूर देख लेना। कंसीट EI होता है इसमें, कंसीट की स्पेलिंग में EI होता है, ठीक है। कंसीट, कंसीट से बना है आपका कंसीटेड, कंसीट से बना कंसीटेड। यहां पर ध्यान देंगे स्पेलिंग में CEI है। कई बार स्पेलिंग करेक्शन में ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं जहां पे कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होती है कि IE होगा या EI होगा। तो कंसीटेड में EI, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे, कंसीटेड में EI होगा। क्लियर? ऐसे आपके वर्ड्स होते हैं जैसे डिसीव। अगर मैं पूछूं डिसीव, तो डिसीव में EI होगा या IE होगा, बताएं। डिसीव, डिसीव में EI होगा या IE होगा, डिसीव, ठीक है। तो इस तरीके के काफी सारे वर्ड्स होते हैं, डिसीव, बिलीव, परसीव, जिसमें आपको ये कंफ्यूजन होती है कि EI होगा या IE होगा, और स्पेलिंग करेक्शन में पूछे जाते हैं ऐसे वर्ड्स स्पेशली। तो डिसीव में EI होता है ना कि IE, ऐसी कंसीट में EI होता है ना कि IE, ठीक है। तो स्पेलिंग पर भी ध्यान दें। मीनिंग आपने देख लिया, मीनिंग आपने देख लिया। कौन सीट पे बैठेगा, लड़ाई हो रही है, एक भाई जो है वो घमंडी सा है, एरोगेंट सा है, ठीक है, मान नहीं रहा, अगर मान जाए तो शायद लड़ाई ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लेंगे। नाउ कुछ रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स देखेंगे। देखो, एरोगेंट कह सकते हैं, ठीक है, एरोगेंट कह सकते हैं। एरोगेंट तो सभी लोग समझते होंगे। नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक, ठीक है, नार्सिसिस्टिक। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही बात करते हैं, अपने आप को लेके सिर्फ सेल्फ वर्ड आता है उनके अंदर, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, सिर्फ अपनी बारे में सोचते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, अपनी केयर करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को कहते हैं नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक। एक वर्ड होता है ईगोमेनियक, ईगोमेनियक, एक वर्ड होता है ईगोमेनियक। ये सारे ही आपके रिलेटेड है, उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, अपने आप को सबसे आगे रखते हैं, सबसे पहले अपनी फिक्र करते हैं, ठीक है, अपने बारे में अच्छा सोचना, अपनी तारीफ, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप नार्सिसिस्ट भी कहोगे, सेल्फ सेंटर्ड भी कह सकते हैं, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनियक। ये सारे ही रिलेटेड टर्म्स है, सिनोनिम्स हैं कंसीटेड के, ठीक है। क्लियर? कंसीटेड के। नार्सिसिस्ट कौन होता है और ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनियक। एक चीज देखो, ईगो सेंट्रिक, ईगोमेनियक, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनियक। मेनिया वर्ड होता है पागलपन, मेनिया वर्ड का मतलब होता है पागलपन, ठीक है। मेनिया वर्ड हम पागलपन के लिए यूज करते हैं, मेनिया वर्ड हम पागलपन के लिए यूज करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के लिए। और ज्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये वर्ड देखने को मिलता है। जैसे पायरोमेनियक हो गया, ठीक है, पायरोमेनियक, मेगेलोमेनिया, ठीक है। ऐसी आपका ईगोमेनिया, ईगो सेल्फ, घमंड, ईगो वर्ड समझते हैं, मेनिया पागलपन। जब कोई पर्सन है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है तो उसे आप कहोगे, मतलब सेल्फिश है, आप कह सकते हो सेल्फिश है, तो उस पर्सन को आप बोलोगे ईगोसेंट्रिक है। सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो उस पर्सन को आप बोलोगे कि यार वो तो ईगोसेंट्रिक है, सिर्फ अपना, सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो ईगोसेंट्रिक, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को लेके वो बिल्कुल पागल हो जाए, वो हर सिचुएशन में, हर टाइम वो अपने आप को ही पहले रखता है, सेल्फिशनेस उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, वो मतलब प्रैक्टिकली रीजनेबल नहीं है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को लेके सेल्फिश हो रहा है, तो वो चीज जब बढ़ जाएगी, पागलपन में बदल जाएगा, तो उसे ईगोमेनियक बोलेंगे, ठीक है। ईगोमेनिया, ईगोमेनिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये देखने को मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी कर लें, इसे भी समझ लें। और ये दोनों ही आपके सिनोनिम्स हैं किसके? कंसीटेड के। ये दोनों ही आपके सिनोनिम्स हैं कंसीटेड के, CEI। क्लियर? ध्यान रखना है। चलो, एक वर्ड हमने सीखा था नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट। ये वर्ड काफी कॉमन है, जैसे एक वर्ड होता है ना फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट पर्सन, फेमिनिस्ट गवर्नमेंट। ये वर्ड काफी
मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया था, जाना जाने लगा था लोगों के बीच में। ऐसी नार्सिसिस्ट भी एक वर्ड है, ठीक है, नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, यहां देखो नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है। नार्सिसिज्म एक एग्जाम्पल, ये सेंटेंस पढ़ो। नार्सिसिज्म इज एक्सट्रीम सेल्फ इन्वॉल्वमेंट टू द डिग्री दैट इट मेक्स अ पर्सन इग्नोर द नीड्स ऑफ दोज अराउंड देम। सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, अपने बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि अगल बगल जो लोग हैं उनकी जरूरत का आप बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो, ठीक है, सिर्फ अपनी जरूरत देख रहे हो, अपने आप को रख रहे हो। इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टर को, मतलब इस कैरेक्टर को आप बोलोगे नार्सिसिज्म, और जो पर्सन के अंदर ये कैरेक्टर है उसे आप बोलोगे नार्सिसिस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंस द किंग इज नार्सिसिस्टिक ही इग्नोर्स his citizens and focuses his time on satisfying his own pleasures। किंग जो है, कई बार मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि एक सेल्फिश किंग है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी प्रजा का कोई ध्यान नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, अपने बारे में सोचता है, ठीक है। तो ऐसे किंग को क्या बोलोगे? जो दूसरों की नीड्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है, उसको बोलोगे नार्सिसिस्ट। क्लियर, अच्छा वर्ड है। एक चीज ध्यान दें, नार्सिसिस्ट स्पेलिंग आपके सामने टर्म्स है। नार्सिसिज्म की स्पेलिंग पर ध्यान दो। नार्सिसिज्म स्पेलिंग पर ध्यान दो। CISS नार्सिसिज्म, CISSISM, यहां पे डबल एस आता है नार्सिसिज्म, ठीक है, यहां पे डबल एस आता है। तो स्पेलिंग करेक्शन में भी ये वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, नार्सिसिज्म क्लियर है। नार्सिसिस्ट भी देखने को मिल सकता है, नार्सिसिस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर भी ध्यान देंगे, नार्सिसिस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। नार्सिसिज्म से आपका सिस्ट हो गया, एम ना लगा के आपने टी लगा दिया, यहां पे सिंगल एस है, यहां पर डबल एस है। तो स्पेलिंग करेक्शन में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे। क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकॉरिजिबल। अनकॉरिजिबल क्या मतलब है? अनकॉरिजिबल, जिसको आप सुधार नहीं सकते, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। अनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे आप सही नहीं कर सकते, जिसे आप सुधार नहीं सकते, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। मीनिंग देख लो, टू बैड टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए टर्म है आपका अनकॉरिजिबल। इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लेते हैं, इसलिए ये वर्ड अच्छे से याद कर लें। देखो पिक्चर दिख रही है, वर्ड की मीनिंग तो आपने समझ लिया, भूल ना जाओ, इसके लिए इसे ऐसे याद करो। पिक्चर देखो, कार में ना बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, ऐसा लग रहा है ना कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, ठीक है। तो इनकॉरिजिबल, अब यहां से हम निकालेंगे कार, इनकॉरिजिबल, ठीक है, इनकॉरिजिबल। यहां से आप निकाल लो गैराज, इनकॉरिजिबल, बिल से निकाल लो अनेबल। एक कार है, वो आपके पापा की या मान लो दादा की फेवरेट कार थी, बहुत पुराना मॉडल था, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो पूरी कार डैमेज हो चुकी है, ठीक है, डैमेज हो गई, या मान लो बहुत पुराना मॉडल है, रखे कार खराब हो गई, ठीक है, गैरेज में रखी हुई है। तो वो कार जो है ना गैरेज में पड़ी हुई है, वो एक्सीडेंट के बाद इतना ज्यादा डैमेज हो गया कि आप उसको रिपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है, आप उसे सुधार नहीं सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो जाती है चीजें रिपेयर, लेकिन इस चीज को ऐसे रिलेट करके याद कर लो कि कार का मेजर एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा खराब हो गया, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ड को याद करने के लिए वर्ड के अंदर से निकाला कार, कॉरिजिबल, कॉर से हमने करा कार, जिबल से अनेबल कर लो या गैराज कर लो। गैराज क्यों किया? देखो एक्सीडेंट छोड़ो, कई बार होता है ना, जैसे दादा लोगों की कोई चीज होती है, उससे उन्हें बड़ा प्यार होता है, आप उनसे उन्हें लोगे ना, छीन लोगे तो उन्हें दुख होती है, तकलीफ होती है, ठीक है, और या वो बच्चों की तरह जिद पे आ जाते हैं। तो मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट है, उनकी कोई कार है, कोई पुराना मॉडल है, वो गैराज में रखी है, ठीक है, कार जो है वो गैराज में रखी है, आप दादा से बोलते हो कि दादा पुराना जमाना गया, नया मॉडल ले लो, इसे बेच देते हैं।
दादा इज लाइक नहीं, इसे नहीं बेचेंगे। तो उनका ये जो बिहेवियर है ना, ये इनकॉरिजिबल है, इसको आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से रिलेट करके इस वर्ड को याद कर लें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज एन इनकॉरिजिबल थीफ एंड हैज बीन टू जेल मेनी टाइम्स। वो एक ऐसा चोर है जो अपनी हरकतों से बाजी नहीं आता, चोरी करने की आदत है, फितरत है, और वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो वो क्या है? इनकॉरिजिबल थीफ है। ठीक है, और वो कई बार जेल जा चुका है। हैज बीन टू जेल मेनी टाइम्स, कई बार जेल जाने के बाद भी वो नहीं सुधर रहा है। इनकॉरिजिबल थीफ। ऐसी आप बोल सकते हो कि कुछ लोगों को झूठ बोलने की बीमारी होती है, इनकॉरिजिबल। कुछ लोगों को झूठ बोलने की बीमारी होती है। आप उनकी कितनी भी काउंसलिंग कर दो, कितना भी सिखा लो, समझा लो, झूठ कितनी बार भी पकड़ा जाए, लेकिन वो झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। है कि नहीं? ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, होता है। ठीक है, मूवीज वगैरह में भी दिखा चुके हैं, वो अपने झूठ बोलने की फितरत से बाज नहीं आते, है कि नहीं? तो ऐसा पर्सन जो हमेशा झूठ बोलता हो और उसके इस बिहेवियर को आप ठीक नहीं कर सकते, तो आप क्या कहोगे? इनकॉरिजिबल लायर। एग्जाम्पल देख लो, इनकॉरिजिबल लायर। ठीक है, इनकॉरिजिबल लायर। क्लियर? स्पेलिंग पर ध्यान देना, इनकॉरिजिबल की स्पेलिंग पर ध्यान देंगे। CORRIGIBLE। स्पेलिंग करेक्शन में भी अगर देखने को मिल जाए तो गलती ना हो, इसलिए स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे। इसको याद करने के लिए ऐसे कर लो, इनकॉरिजिबल लायर। ठीक है, एक ऐसा झूठा व्यक्ति जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, झूठ बोलने से बाज नहीं आता। ठीक है, उसे आप सुधार नहीं सकते। ठीक है, ही इज अ लायर, ही इज अ काइंड ऑफ लायर हु इज नॉट विलिंग टू बी ऑन द राइट पाथ। जो सीधे रास्ते पे आना ही नहीं चाहता, झूठ बोलने की बीमारी से बचना ही नहीं चाहता, ठीक नहीं होना चाहता। ठीक है, इनकॉरिजिबल लायर। क्लियर? आसान था वर्ड, कोई मुश्किल नहीं है। देखने में कितना बड़ा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इसके मीनिंग को लंबे टाइम तक आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अब कुछ रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स देख लेते हैं। कुछ रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स देख लेते हैं। हैबिचुअल। हैबिचुअल, हैबिचुअल क्यों बोला? हैबिचुअल, हैबिट में जब चीजें होती है ना, तो उस हैबिट को बदलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर हमें रात को लेट सोने की बीमारी है, बीमारी नहीं है, हैबिट है। ठीक है, और ये आजकल के जमाने में बहुत कॉमन होती जा रही है कि रात में लोग लेट सोने लग रहे हैं। ठीक है, उन्हें नींद लेट आती है। क्यों लेट आती है नींद? क्योंकि उनके हैबिट में आ चुकी है, उनकी आदत में आ चुकी है। जैसे पहले के टाइम में ज्यादातर लोग सुबह उठते थे, आज भी है, सुबह उठते हैं लोग, वो जल्दी उठते हैं, तो उनकी आदत में है। ठीक है, तो आदत अच्छी है तो ठीक है, अगर आदत गलत है, खराब है, तो उसको ठीक करना, उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और अगर आपको कामयाब होना है ना, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो अपने छोटे छोटे, एक बहुत अच्छी किताब है एटॉमिक हैबिट्स, पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, शायद यही नाम है उस किताब का, एटॉमिक हैबिट्स। अपने छोटी छोटी आदतों को अगर आप ठीक कर लो तो आप अपनी लाइफ में जरूर कामयाब हो जाओगे। जैसे वोकैबुलरी पे हम कहते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, या छोड़ देते हैं, उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हमें डिफिकल्ट लगती है। अगर हमारी हैबिट, हम अपनी हैबिट को बदलें, ठीक है, और चीजों को करना शुरू करें फॉर द बेटर, ठीक है, सुधार लाएं, तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो हैबिट को बदलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सुबह उठने की, अगर सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, आपकी हैबिट है कि आप देर से सोते हो, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, और आपकी हैबिट को आप चेंज करना चाहते हो, तो ये इनकॉरिजिबल हैबिट है, इसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, इसको सुधारना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप ऑफ। तो हैबिचुअल भी कई बार हम कह सकते हैं एज अ सिनोनिम फॉर इनकॉरिजिबल। क्लियर? कंफर्म्ड, कोई चीज कंफर्म्ड है, श्योर है, श्योरिटी है, उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हार्डेंड। जब तक बात कंफर्म नहीं है, आपके एक होप रहेगी कि हाँ शायद ये ना हुआ हो, लेकिन एक बार आपको कंफर्म हो गया कि यही हुआ था, तो अब तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है, अब आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, तो कंफर्म भी कह सकते हैं सिनोनिम फॉर इनकॉरिजिबल। देन हार्डेंड, हार्डेंड, कोई चीज हार्ड हो गई, ठीक है, कोई चीज हार्ड हो गई तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। प्लास्टिक, प्लास्टिक को जब गर्मी में वो मेल्ट कर जाता है, लेकिन ठंड में वो हार्ड हो जाता है, तो प्लास्टिक की ये क्वालिटी कि आप उसे चेंज कर सकते हो, गर्म करके चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें आप गर्म करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएं और फिर वापस से उन्हें हार्ड कर दो, ऐसा नहीं है। एक बार हार्ड हो गए तो हो गए, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनकॉरिजिबल के सिनोनिम में आप हार्डेंड भी कह सकते हो। इनक्यूरेबल, बहुत सारी डिजीजेस होती है ना जो एक बार हो गई तो फिर
फिर कोई उसका मतलब बेसिकली उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनक्यूरेबल जिसे आप क्योर नहीं कर सकते, अनकरेक्टेबल कुछ भी कह सकते हो, ये सारे ही आपके सिनोनिम्स हैं, रिलेटेड टर्म्स है फॉर अनकॉरेजिबल। क्लियर। कुछ ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स देख लेते हैं, एंटोनिम्स देख लेते हैं। अनकॉरेजिबल का मतलब है कि सुधार नहीं सकते, तो ऑपोजिट में क्या होगा, जिसे आप सुधार सकते हो, जैसे इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, आप इम्प्रूव कर सकते हो, सुधार सकते हो। तो ऑपोजिट देख लेते हैं, रिफॉर्मेबल, ओबीडियंट, गुड, रिपेंटेंट। इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। रिफॉर्मेबल, रिफॉर्मेबल जिसे आप सुधार सकते हो, रिफॉर्म कर सकते हो, रिफॉर्म्स लेके आते हैं ना, ठीक है। ओबीडियंट है, कोई पर्सन अगर ओबीडियंट है, डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, अगर कोई डिसिप्लिन्ड है, ओबीडियंट है, तो उसको आप सुधार सकते हो क्योंकि वो आपकी बात सुनेगा, राइट। गुड, अच्छा, ठीक है, कोई अच्छा है तो उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, राइट। रिपेंटेंट, रिपेंटेंट पश्चाताप, रिपेंटेंट होता है पश्चाताप, रिग्रेट, रिग्रेट, आपने कोई गलती करी है, आप रिग्रेटफुल हो, आप रिपेंटेंट हो, आपको लग रहा है कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तो अगर आपको ये फीलिंग आ रही है ना, तो आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। कई लोग होते हैं गलतियां तो कर देते हैं बट उन्हें पछतावा नहीं होता, ठीक है। गलतियां कर देते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती करी। वो लोग कभी बदल नहीं सकते, ठीक है। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो, अगर आप रिग्रेटफुल हो, पश्चाताप हो रहा है आपको, तो आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, राइट। और ऐसे ही लोग कामयाब भी होते हैं, ठीक है। तो रिग्रेटफुल, जो रिग्रेटफुल है, जो रिपेंटेंट है, वो अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। तो अनकॉरेजिबल का मतलब था जिसे आप सुधार ना सको, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और इम्प्रूव। तो इसके एंटोनिम में हम रिपेंटेंट कह सकते हैं। क्लियर, क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है ना, आसान है ना। कई बार सिनोनिम्स में ना ऑप्शंस को देख के बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे ये इसके सिनोनिम्स है या एंटोनिम्स है, इस चीज को समझेंगे। क्लियर, ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिफॉर्म हमने देखा, रिपेंटेंट देखा, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिफॉर्म, सुधारना, ठीक है, सुधारना। द प्रोग्राम इज डिजाइन टू रिफॉर्म प्रिजनर्स, द प्रोग्राम इज डिजाइन टू रिफॉर्म प्रिजनर्स। एक ऐसा प्रोग्राम है जिस लेकर के आए हैं जिससे प्रिजनर्स जो है वो अपनी हरकतों को सुधार लें। प्रिजनर्स मतलब जेल में गए हैं ना, जेल में भी काम करवाया जाता है, काफी कुछ एक्टिविटीज कराई जाती हैं जो और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसके बेसिस पे उसका जो चार्जेस होते हैं उसको कम किए जाते हैं। मूवीज वगैरह में दिखाया होगा, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज में ये चीज दिखाई गई है, ठीक है। तो प्रोग्राम इज डिजाइन टू रिफॉर्म प्रिजनर्स, प्रिजनर्स को सुधारने के लिए वो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, ठीक है। He was repentant when he saw what he had done. वो repentant थी जब उसने देखा कि उसने किया क्या है, ठीक है, किया क्या है, तो उसे अपनी कुछ गलत किया होगा, उससे उसका एहसास हुआ, वो रिग्रेटफुल है, ठीक है, कि उसने ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दिया। हो जाता है कई बार, ऐसी फीलिंग्स आती है ना, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट वर्ड जो आज हम सीखने वाले हैं दैट इज मर्की। मर्की, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। मर्की, जब हम मर्की बोलते हैं ना तो मर्की नहीं बोलेंगे, मर्की, आर इज साइलेंट हियर, मर्की, मर्की नहीं बोलोगे, मर्की, मर्की। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं, ठीक है, वर्ड्स याद कर लेते हैं, मीनिंग याद कर लेते हैं, लेकिन बोलते टाइम गलतियां कर जाते हैं, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, मर्की नहीं बोलते, मर्की। क्लियर, मर्की, इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव। मर्की का मतलब क्या होता है, देखो एक पिक्चर दिख रही है बोर्ड पे, एक पिक्चर दिख रही है बोर्ड पे, 3 बच्चे हैं और सामने एक हॉन्टेड सा घर है, हॉन्टेड सा घर, हॉरर मूवीज में दिखाते हैं ना, हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस है, एक बड़ा अजीब सा घर है जिसमें कोई नहीं रहता, भूत रहते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। हॉन्टेड हाउस, कौन रहता है कुछ पता ही नहीं है, अकेला ऐसे ही पड़ा हुआ है वो घर, उसमें भूत ही रहते होंगे, हॉन्टेड हाउस। तो मतलब एक ऐसा घर जो मतलब फीलिंग समझो, हॉन्टेड हाउस क्या समझ में आता है, क्या फीलिंग आती है कि यार डार्क सा, मिस्टीरियस सा, वहां पे कौन है क्या है कुछ नहीं पता। हॉरर मूवीज में वो मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं ना, वही वाली फीलिंग को समझो। मर्की का मतलब होता है डार्क, मिस्टीरियस, ठीक है, डार्क, मिस्टीरियस। एग्जाम्पल देख लो, डार्क है, अनक्लियर है, अनप्लेजेंट है, नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव सेंस है, अनप्लेजेंट जिससे मजा नहीं आया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आ रहा, मिस्टीरियस कह सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं मर्की। याद करने के लिए पिक्चर आपके सामने, हॉन्टेड हाउस, हॉरर मूवीज से रिलेट कर लो, मर्की, मर्की। क्लियर, मर्की। अब यहां देखो वर्ड से कैसे रिलेट करेंगे,
हॉन्टेड हाउस से तो कर लिया, वर्ड से कैसे रिलेट करोगे? म की, ये फ्रेंड्स है, ये घर में भूत वाली बातें होती हैं, जब कजन्स लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिलते हैं, भूत वाली बातें करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स है, ये कह रहे हैं यार ये घर जो है ना बहुत ही इसमें भूत वूत रहते हैं, तो किसी ने कहा यहाँ पे किसी की डेथ वेथ हुई थी, मर्डर हुआ था, इस तरह की स्टोरीज होती है ना, तो उससे रिलेट करेंगे। मर की, मरा की से करो कौन, मरा कौन, मरा की, मरा कौन, इस तरीके से कर लो। मान लो इन्होंने आपस में बात करी, उसने कहा अच्छा वो मर गया था, अच्छा कौन मरा था, कोई मरा था यहाँ पे, उसकी भूत घूमती है यहाँ पे, इस तरीके से रिलेट करके इसको याद कर लेंगे। म की मरा कौन, म की मरा कौन, किसने मारा, ठीक है। इस तरीके से मर से मारा मर्डर, मर से मारा मर्डर, किसी का मर्डर हुआ, वो भूत बन गया, वो घोस्ट बन गया, ठीक है। और इससे आपको समझ में आता है कि वो हाउस जो है वो हॉन्टेड है, एक मिस्टीरियस डार्क हाउस है, कैसे मर्डर हुआ नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके इस वर्ड को याद कर लेंगे। आसान था ना, कोई मुश्किल नहीं है ना, ठीक है। कई बार होता है कुछ तालाब होते हैं, रिवर होती है, वो ना बिल्कुल इतनी गंदी हो जाती है, इतनी पोल्यूटेड हो जाती है। वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, अगर प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, बिल्कुल साफ पानी है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, आप इसको आर पार देख सकते हो, है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है, आप आर पार देख सकते हो। लेकिन पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी है, डर्टी वाटर है, कई बार रिवर वगैरह में आप देखते हो कि पानी जो है ना इतना गंदा होता है कि उसके नीचे कुछ नहीं दिखता। अगर क्लियर वाटर है ना, क्लियर वाटर है तो फिशेस जो है ना बहुत क्लियरली दिखती हैं, अगर क्लियर वाटर है ना तो फिशेस बहुत क्लियरली दिखती हैं क्लियर वाटर में। लेकिन आजकल पोल्यूशन इतना है कि हर वाटर जो है ना वो मॉकी वाटर है, यानी उसके नीचे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, वो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, वो अनक्लियर है। मॉकी वाटर यानी अनक्लियर है, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, डार्क है, मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस कह सकते हो, ठीक है, मिस्टीरियस कह सकते हो। क्लियर, चलो क्लियर। सिनोनिम्स देख लो, डार्क, मिस्टीरियस, क्लाउडी, फॉगी। डार्क, मिस्टीरियस, क्लाउडी, फॉगी, फॉग हो जाता है ना, कोहरा हो जाता है, तो कोहरा हो जाता है तो कुछ दिखता नहीं है कि नहीं, तो फॉगी भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स देख लो, क्लीन, क्लियर, एंटोनिम्स देख ले, क्लीन, क्लियर। आसान था ना, इस तरीके से वर्ड को याद करेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। ओके, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कैसे करें, इस पे एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है इसी संडे को, तो जरूर देखें इसे, ठीक है। एग्जामपुर के इस चैनल पे जरूर जुड़ें और इस सेशन को अटेंड करें। 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ ऐसे करें कि दोनों में अच्छा कर सकें, क्योंकि कई बार होता है ना एक बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के, ठीक है। क्लियर, ओके। एसएससी सीजीएल 2023 बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 4 अप्रैल से। अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके जानने में कोई कर रहा है, यू कैन बाय द कोर्स एट 999 प्राइस पे 60% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। कोड अप्लाई करेंगे SSC 60। बैचेस ऑलरेडी 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। यू कैन बाय द कोर्स एट 999 विद 60% डिस्काउंट। कोड अप्लाई करना है SSC 60। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। इफ यू आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, आप एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें एंड यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो न्यू है इस प्लेटफॉर्म पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। डिफरेंट टीचर्स की क्लासेस हो रही हैं, सबसे जुड़ के आप अपनी कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेरी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड करी है, पसंद आई तो लाइक करना, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस जरूर देखना, काफी सारे अच्छे वर्ड्स मैंने कराए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में वोकैबुलरी विद इरम मैम और सीखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी टर्म्स। टिल देन सभी लोग अपना ध्यान रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।